हेलो दोस्तों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 6 चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशंस की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.C। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दी गई है जिसके पहले जो 7 टर्म्स हैं उनका हमें सम निकाल के देना। तो सीरीज हमारे पास में क्या आ रही है, 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो on जाती जाएगी n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ये हो गई मैथमेटिकल सीरीज। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो आइटम्स का सम निकालना है n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल सीरीज है, उसके पहले 7 आइटम्स का हमें सम निकालना है। तो उसके लिए सम निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो n फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 3 एंड सो ऑन। तब तक चलेगा जब तक कि लास्ट में 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 नहीं आ जाता। ठीक है, तो n से लेकर के 3 to 1 लास्ट 1 तक लेकर के जाना है, तब तक और उनको मल्टीप्लाइड कर करके जो निकलती है वैल्यू वो होती है फैक्टोरियल वैल्यू। तो फैक्टोरियल ऑफ n इस तरीके से सीरीज निकलती है। अब हमें डिवाइड करना है 1 को 1 से, 1 के फैक्टोरियल मतलब n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। तो अब n फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो n फैक्टोरियल ऑफ n निकालने का हमारे पास में लॉजिक होना चाहिए। फैक्टोरियल ऑफ n को हम प्रोग्रामेटिकली कैसे निकालेंगे, प्रोग्रामेटिकली निकालेंगे उससे पहले हम नॉर्मल तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन कोई एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर 1 का फैक्टोरियल अगर हमें निकालना होता तो क्या होता, 1 मल्टीप्लाइड बाई कुछ नहीं आता। क्यों, क्योंकि लास्ट में हमें 1 माइनस 1 करते तो कितना आ जाता, 0। तो ये हम वहां तक जाना नहीं है, हमें तो केवल 1 तक ही जाना होता है। 2 का फैक्टोरियल निकालते हैं हम तो क्या निकलता, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। 3 का फैक्टोरियल अगर हम निकालते हैं तो क्या होता, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ऐसे 4 का फैक्टोरियल अगर हमें निकालना होता तो क्या होता, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ऐसे एंड सो ऑन। जैसे 7 आ गया है तो 7 का फैक्टोरियल कैसे निकलता, 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 2 1। ऐसे ही अगर लास्ट में हम जाते हैं कि n आ गया तो n का क्या निकलता, n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 एंड सो लास्ट में आ जाता 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। अभी जो फैक्टोरियल निकल रहा है, इस फैक्टोरियल का प्रोग्राम क्या है कि वैल्यू जो भी आ रही है, जैसे मान लीजिए कि 4 हमें प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि 4 लूप का यूज करना है। तो 4 क्या है, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, किसी भी नंबर से स्टार्ट हो गई। जैसे मान लीजिए 3 से स्टार्ट हो गई, 4 से स्टार्ट हो गई, तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले जानी है, 4 से लेके 1 तक। तो मतलब कि n की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जब तक 1 है तब तक आपको इस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो 4 से लेके 1 पे जाना है तो हम अगर n प्लस प्लस करेंगे तो 4 के बाद आएगा 5 6 7, तो बढ़ता चला जाएगा। कंडीशन हमारी ऑलवेज विल बी ट्रू और इनफाइनाइट लूप के अंदर घुस जाएंगे। तो हमारी लूप के अंदर काम करने की पहली कंडीशन ही ये है कि हर स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन होने के बाद में या हर बार इटरेशन जब भी कंप्लीट होगा तो लूप हमेशा अपने एंड की ओर जाना चाहिए। तो 4 माइनस 1 होगा तो मतलब कि जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे डिक्रीज होगी। ये आ गया। अब इसके अंदर क्या कैलकुलेशन होगी वो एक अलग बात है। कैलकुलेशन क्या होगी, फैक्टोरियल की वैल्यू को उससे मल्टीप्लाइड करते हुए चले जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास में एक वैल्यू होनी चाहिए कि जो कि फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल की वैल्यू मान लीजिए कुछ भी होगी, कुछ भी करने का हमने चलेगा। जैसे हम 0 कर देते हैं जनरली, तो अगर हम यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू 0 करेंगे तो फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई n आएगा। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो 0 मल्टीप्लाइड 4 मतलब 0। तो ये हमेशा फैक्टोरियल क्या निकल के आ जाएगा, हमेशा 0। तो किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाइड करने पे रिजल्ट आता है 0। उसी तरीके से किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाइड करने पे वैल्यू क्या आती है, सेम। तो फैक्ट को मल्टीप्लाइड कर दिया 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो मतलब हो गया 4। अब 4 को मल्टीप्लाइड करेंगे नेक्स्ट टाइम 3 से तो फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास निकल दी जाएगी। तो छोटे से प्रोग्राम की हेल्प से हमारे पास फैक्टोरियल तो निकल जाएगा। अब हमें सीरीज रन करानी है 1 से लेके 7 तक। तो उसके लिए अंदर क्या करेंगे कि ये वाला जो लूप है इसको 7 टाइम्स हमें रन कराना पड़ेगा। तो या तो हम इसको 1 बाई 1 प्रिंट कराते जाए, हर बार कैलकुलेशन ले 7 वेरिएबल डिक्लेयर करें और हर बार इसको काउंट करेंगे कहां से कहां तक जाना है। या फिर हमने लेटेस्ट स्टडी करा कि क्या होता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप के थ्रू में इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, इस लूप को किसी लूप के अंदर ले लेंगे जो कि 7 बार चले। तो क्या करेंगे, फॉर लूप, यहाँ पे इंट आई, वो कहां से स्टार्ट करना है, 1 से कहां तक चलेगा, 7 बार चलाना है हमें। तो कहां
1 हमने शुरुआत करी है, 7 तक हमें लेके जाना है, तो कैसे करेंगे, एक के बाद 2 आएगा तो 2 1 के अंदर ऐड करने पर, तो माइनस करने पर तो आएगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे आई प्लस प्लस, मतलब कि 1 प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा ये। अब इस लूप के अंदर क्या कैलकुलेशन होनी है, जो कि अभी हमने फैक्टोरियल के लिए निकाली थी। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा हमारा प्रोग्राम कैसे निकल गया कि पहले तो हमने फैक्टोरियल निकाल लिया, अब फैक्टोरियल को 7वां निकालने से 1 to 7 तक के लूप के अंदर डाल दिया। अब 1 to 7 के लूप के अंदर जब हम काम कर रहे हैं, तो अगर अब n की वैल्यू को यहाँ 4, जो हमने 4 का निकाला था 4 रख देंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर बार हमें 4 का फैक्टोरियल निकाल के देगा, बल्कि हमें तो निकालना है फैक्टोरियल किसका, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, जो वैल्यू यहाँ पे आई की है वही तो वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना है, तो n इक्वल टू क्या कर देंगे हम यहाँ पे आई, तो क्या निकल गया हमारे पास में फैक्टोरियल ऑफ आई। ठीक है, अभी फैक्टोरियल निकलता हुआ जा रहा है हमारे पास में, लास्ट में हमें सम करना होगा। सम किसका करना रहेगा कि जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल ऑफ 1 निकल गया, अब उसको 1 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी उसको सम करने में जाएगा, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा सम। सम की कोई वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम 0 डाल देंगे। अब सम के अंदर क्या डालेंगे, सम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल था, 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल था, तो यहाँ पे क्या था i डिवाइडेड बाई i फैक्टोरियल हो जाएगा, i डिवाइडेड बाई i फैक्टोरियल। और i फैक्टोरियल क्या आ रहा है, हमने क्या सेव कर रखा उसके अंदर फैक्ट के अंदर, तो इस तरह से हमारे पास में सम निकल जाएगा। ये तो हमारा लॉजिकली हमने देखा लॉजिक क्या है, ये इंप्लीमेंट कर दिया। अब इसको सी के सिंटेक्स के साथ में इंप्लीमेंट करते हैं कि सी के हमारे साथ में जो रेस्ट्रिक्शंस है उनके साथ में जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो कैसे चलेगा। ये प्रोग्राम हमारे पास किसका है, चैप्टर 6 का, किसका CH06 का, सी का सी है, ये हमने सेव कर दिया है। एस इंक्लूड stdio.h नॉर्मल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स हैं जो कि इनपुट आउटपुट के यूज होती है। conio.h का हम मोस्टली यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास गेट्स जो फंक्शन होता है वो conio.h के अंदर होता है, जो कि आउटपुट को शो करने का काम करता है, स्क्रीन को होल्ड करने का। वॉइड में जहाँ से फंक्शन स्टार्ट होता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। ये हो गया GTCH स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यहाँ आ गया हमारा CLR जो कि क्लियर स्क्रीन का काम करता है। प्रोग्राम ऑलरेडी कोई भी आउटपुट आ रखा होगा तो उसको प्रिंट करने का काम करता है। अब देखिए हमने वेरिएबल क्या क्या लिए, एक तो लिया था i, जिसको हमें कहाँ तक ले जाना था 1 से लेके 7 तक, तो i की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया हमने 1 से। सेकंड था n की वैल्यू डिसाइड करी थी अंदर हमने इनर लूप के अंदर, तो उसको यहाँ पे डिक्लेयर करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो डिक्लेयर कर देंगे तो उसको वापस हमें डिक्लेयर तो कर दिया, इनिशियलाइज वही करना पड़ेगा। n आ गया, उसके बाद में हमारे पास में एक वैल्यू थी फैक्ट नाम का वेरिएबल था। इसके अलावा हमारे पास में सम नाम का एक और था फ्लोट सम। ठीक है, फाइल सेव कर दी हमने। अब हम लूप रन कराते हैं और पहले तो हम फैक्टोरियल को निकाल लेते हैं। n की वैल्यू ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास 4 थी, जैसा कि हमने एग्जांपल में करा था। तो अब n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक लेके जाना है। n माइनस माइनस, क्योंकि 4 की वैल्यू को 1 तक लेके आना है। ये लूप सिस्टम के अंदर काम करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब ये चला गया तो इसको फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या करेंगे फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई n, और उसको यहाँ पे हम बाहर आकर के प्रिंट कर देंगे कि फैक्टोरियल की वैल्यू क्या निकल रही है। printf /n CTORIAL फैक्टोरियल ऑफ %d क्या फॉर्मेट स्पेसिफाई है, वो किसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं हम यहाँ पे n का क्या है 4। तो इसकी तो अभी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि लूप के अंदर काम नहीं कर रहे, तो केवल एक का निकालना है हमें। तो printf फैक्टोरियल बराबर कितना आ गया %d, और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे फैक्ट। तो हमने सेव कर दिया। कंट्रोल F9, एक वार्निंग आई, तो ये हमारे पास 20736। ये क्यों आया हमारे पास में,
क्योंकि फैक्टोरियल की वैल्यू तो हमने तो 4 डाला, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 होना चाहिए, मतलब 4 दिया 12 दूनी 24 आना चाहिए था, लेकिन ये कुछ हो रहा है। इस बार रन कराएंगे तो कुछ और आएगा, हो सकता है सेम भी आ जाए। क्यों? क्योंकि जो फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में आई है इनिशियली, ये क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू कोई भी गार्बेज वैल्यू ले सकता है, तो हमने इसको फैक्टोरियल को जो वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई किया n से, तो ये चेंज होती चलेगी। अब फैक्टोरियल की वैल्यू को हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, कि जैसे हम बाय डिफॉल्ट 0 असाइन करते हैं किसी भी इंटीजर को, तो करते हैं, लेकिन 0 से करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास में, कंट्रोल F9 करा तो 0 0। क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो अल्टीमेटली आपके पास 0 ही आने वाला है। तो किसी चीज को मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको कोई रिजल्ट चाहिए तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 1 से करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 से करेंगे तो मतलब कि फैक्टोरियल जो निकलेगा वो एक्चुअल निकलेगा। 1 करा हमने, फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा तो देखिए 24 आ गया। तो ये हमारे पास में निकल गया कि किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। अब हमें तो फैक्टोरियल निकालना है 1 से लेकर के 7 तक का। अब हम इसको चले थे लूप के अंदर, बाहर वाले लूप के ऊपर, जिसके ऊपर हमने काम करता है कि आई की वैल्यू कहाँ से 1 से स्टार्ट करनी थी, और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले जानी थी, 7 तक। और आई 1 से 7 तक जा रहा मतलब कि इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं करना है। ये आई ओपनिंग ब्रैकेट हो गया और एक क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा अंदर वाला जो लूप है ये हमारे पास में फैक्टोरियल निकाल के दे रहा है, किसका, किसी एन नंबर का। अब एन की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 4 कर दी है और लूप हमारा 4 से लेके 1 से लेकर के 7 तक चलेगा, तो अगर हमने देखिए यहाँ पे 4 है, हर बार लूप को रन कराया तो ये क्या फैक्टोरियल ऑफ 4 निकालते तो चला जाएगा, लेकिन हमें तो फैक्टोरियल ऑफ आई निकालना है, क्योंकि आई डिवाइडेड बाई आई फैक्टोरियल से करना। तो यह तो आ गया हमारे पास में आई का फैक्टोरियल। अब चलिए अब इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं, प्रिंट में आउटपुट में क्या आएगा, /n %d फैक्टोरियल इज %d, मतलब कि आई का फैक्टोरियल कितना हो गया, फैक्ट। ये तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं फैक्टोरियल के अंदर फैक्ट, लेकिन अभी यहाँ पे प्रोग्राम में तो गड़बड़ है, जिसको रन कराने के बाद हम देखेंगे क्या आ रहा है हमारे पास में। देखिए 1 का फैक्टोरियल 1 बिल्कुल सही है, 2 का फैक्टोरियल 2 सही है, 3 का फैक्टोरियल आ गया 12, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये तो 6 आना चाहिए था, ये तो आ गया 12। 4 का आ गया 288। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो प्रोग्राम है हमने फैक्टोरियल की वैल्यू को मल्टीप्लाइड कर रखा है, इससे वो फैक्टोरियल को असाइन कर रखा है यहाँ पे इनिशियलाइज, जबकि यहाँ ना करके हमें हर बार फैक्टोरियल की वैल्यू तो अलग से निकलेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल की वैल्यू को हर बार यहीं से इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि हाँ स्टार्ट कर रहे हो तो 1 से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। अब इसको अगर हम करेंगे तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट निकल के आएगा अपने पास 126 124 720। 7 फैक्टोरियल क्या 5040, फैक्टोरियल कुछ अलग से लास्ट में लिखा हुआ है, ये तो हमारे पास में लास्ट चीज स्टेटमेंट, इसको अलग से कर देंगे। ये नीचे जो लिखा हुआ है फैक्टोरियल, ये हो गया। अब देखिए 1 का फैक्टोरियल निकल गया, 2 का फैक्टोरियल निकल गया, 3 का फैक्टोरियल निकल गया, 4 का फैक्टोरियल निकल गया, 5 का निकल गया, 6 का निकल गया, 7 का निकल गया, पूरा का पूरा फैक्टोरियल तो हमारे पास में निकल चुका है। लेकिन अब हमारे पास में चाहिए क्या, इन फैक्टोरियल्स का सम निकालना है। सम करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, फ्लोटिंग टाइप का सम हो गया हमारे पास में। लेकिन सम से पहले हमारे पास में जो डिवाइड था वो भी निकलना चाहिए। तो डिवाइड करने के लिए क्या था हमारे पास में, टर्म जो भी आ रही थी, कितने टर्म्स निकालना था, ये आगे टर्म, ठीक है, फैक्ट ये आ गया। अब यहाँ पे आगे टर्म, फर्स्ट देखिए फैक्टोरियल हमने यहाँ पे निकाल दिया है, तो जब तक इस लूप से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम उसका फैक्टोरियल नहीं आ रहा, तो जब तक हम आई डिवाइडेड बाई आई फैक्टोरियल परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आई डिवाइडेड बाई आई फैक्टोरियल को उस लूप से बाहर निकल के करेंगे। तो ये क्या आ गया, आई डिवाइडेड बाई आई फैक्टोरियल, और आई फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, फैक्ट। अब इसको हम रन कराएंगे, ये तो फैक्टोरियल निकल गया है, आई का फैक्टोरियल ये है, एंड टर्म %d इज, जो भी टर्म निकलेगी, यहाँ पे हमने फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू निकल रही है, यहाँ पे हमने दे दिया टर्म, कौन से नंबर की टर्म है वो तो निकलेगी आई से, और टर्म की वैल्यू क्या आ रही है वो निकलेगी इससे। इसको हमने सेव कर दिया, अब इसको हमने रन करा दिया। तो देखिए आई की फर्स्ट 1 फैक्टोरियल इज 1 एंड टर्म 1 इज
1 डिवाइडेड बाई 1 मतलब कि 1 आ गया। 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज 2 एंड टर्म 2 क्या थी? 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना आ रहा था? 2 आता है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 1। अब आता हमारे पास में थर्ड वाला कि थर्ड फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 3 डिवाइडेड बाई 6, तो उसकी वैल्यू कितनी दी थी? 0.5, लेकिन हमारे पास में आ रही 0। 0 क्यों? क्योंकि जब भी हमने सी के अंदर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर इंटीजर को डिवाइड करेंगे इंटीजर से तो हमारे पास आउटपुट में इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी। अगर आपको फैक्टोरियल टाइप मतलब फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू चाहिए तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। दो डिविडेंड जो होते हैं उनमें से कोई एक ना एक फ्लोटिंग टाइप का होगा। तो जब हमारे पास दोनों वैल्यू इंटीजर टाइप की है तो हम क्या कर लेते हैं? किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं फ्लोटिंग टाइप के अंदर। तो आई को मल्टीप्लाइड बाई 1.0 से कर देंगे, क्योंकि किसी भी आइटम को 1 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आउटपुट सेम होता है। तो 1.0 फ्लोटिंग वैल्यू हो गई तो उसका वैल्यू कितनी है कि 1.0, चूंकि कांस्टेंट है तो वैल्यू चेंज भी नहीं हो सकती। 1.0 क्या है? फ्लोटिंग टाइप लिटरल, फ्लोटिंग टाइप कांस्टेंट। तो अब इसको रन करा करके चेक करेंगे हम, तो हमारे पास में आउटपुट वो आएगा जो कि एग्जैक्ट होना चाहिए। 1 का फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल कितना है? 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल कितना है? अब ये सब कुछ हमारे पास फैक्टोरियल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकल चुका है। अब हमें इसका सम करना है। सम करना है तो क्या करेंगे? टर्म की वैल्यू को यहाँ पे 0 से हम इनिशियलाइज कर देंगे, और अब जो हमारे पास टर्म निकल रही है टर्म को हर बार ऐड करते हुए चले जाएंगे। ऐड करने के लिए क्या करा हमने? इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया? टर्म प्लस। ठीक है, टर्म प्लस डाल दिया तो अब यहाँ पे ये चीज हमारे पास में एप्लीकेबल नहीं रहेगी। ये जो वैल्यू निकाल रखी थी, अगर हमें ये वैल्यू चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे? इसको बिल्कुल समझने के लिए आई मल्टीप्लाइड बाई 1.0 डिवाइडेड बाई फैक्ट कर देंगे। ठीक है, F2, और लास्ट में हम इसको प्रिंट के अंदर दोनों लूप से बाहर निकलने के बाद ही तो सम निकलेगा, तो हम क्या कर देंगे? प्रिंट के अंदर सम कर देंगे। प्रिंटर सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज क्या आएगा? फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है तो उसको परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर ये आएगा, और यहाँ पे क्या आ गया? टर्म। F2 से सेव कर दिया, कंट्रोल F9 कर दिया, तो कितना आ गया? 2.71805 इस तरीके से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। डन। अब इसकी जगह पे अगर हम ये कैलकुलेशन को 2 बार नहीं करना चाहते, बहुत ही बैड प्रैक्टिस होती है कि एक ही कैलकुलेशन को बार बार करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम वेरिएबल वापस से यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे एक और। टर्म तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हम ले देंगे सम को डाल देंगे 0 यहाँ पे, और टर्म को छोड़ देंगे जैसा टर्म है वैसा का वैसा ही। ठीक है, तो ये तो आ गया टर्म, और यहाँ पे हम प्रिंट क्या करवा देंगे? टर्म को, और सम क्या होगा? सम इक्वल टू सम प्लस टर्म। नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशन है, इसके अंदर हमने कुछ अलग से नहीं करा काम। ये आ गया यहाँ पे सम, F2 कर दिया हमने, कंट्रोल F9 करा, एरर आ गई एक, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू आ गई, टर्म ये हो गया 0। मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ सम को हमने मल्टीपल टाइम डिक्लेयर कर दिया है। ओके, सम हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा था, उसको मैं यूज नहीं करा, सॉरी। कंट्रोल F9, एग्जैक्ट आपके पास में आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से हमने नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प से इस पूरे प्रोग्राम को सोल्व कर लिया है। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं हमने ये स्टडी करा है, और सब पर सम को कैसे निकालना है ये हो गया। तो लॉजिक बिल्डिंग में हमने सीखी है, लॉजिक कैसे बनाते हैं फॉर लूप के अंदर, जब नेस्टेड के अंदर काम करते हैं तो कब इनर लूप को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है, आउटर लूप को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है, ये सब कुछ हमने स्टडी करा है। ओके, थैंक यू।